ओम शांति। क्या कभी आपने सोचा है एक दिन आपका मोबाइल, पैसे, रिश्ते सब यहीं रह जाएगा? फिर आपके साथ क्या जाएगा? और अगर आज भगवान कह दे, बच्चे अब घर चलना है, तो क्या हम तैयार हैं? सच सुनना चाहोगे? हम इस दुनिया के मालिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेहमान हैं। दिन भर मोबाइल में व्यस्त, रात भर चिंताओं से परेशान, और पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में निकल गई। लेकिन अपनी आत्मा को शांति कब दी? क्या कभी रुककर अपने आप से पूछा है ये बात कि एक दिन सब छूट जाएगा? जिस शरीर को हम मैं कहते हैं, वही एक दिन हमें छोड़ देगा। ये शरीर, रिश्ते, पैसा, दुनिया, फिर हमारे साथ जाएगा क्या? सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म और शिव बाबा की याद। मरने से पहले अगर ये सच समझ आ जाए, तो जीवन बदल जाएगा। बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस गहरी रूहानी मेडिटेशन वीडियो में आप अनुभव करेंगे कि आत्मा की घर वापसी कैसे हो, फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति कैसे हो, परमात्म प्यार की शक्तियां कैसे लें, दुनिया से न्यारेपन का सुख कैसे लें, मन की सच्ची शांति कैसे प्राप्त करें। अगर आपकी आत्मा भी थक चुकी है, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कमेंट में जरूर लिखें, अब मन दुनिया से भर गया, बाबा मुझे अपने साथ घर ले चलो। मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने वाला ईश्वरीय संदेश हो। एक बात आपने कभी आप अपने आप से पूछी है, या महसूस की है, या सोची है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा डर क्या है? अगर देखो, अगर हम पूरा दिन काम करते, सबसे बड़ा डर क्या है? मोबाइल की बैटरी खत्म होना, या रिश्तों का नेटवर्क टूट जाना? जरा सोचिए, सुबह उठते ही सबसे पहले हम क्या देखते हैं? भगवान, अपनी आत्मा, या मोबाइल की स्क्रीन? पूछें अपने आप से। मोबाइल की 5% बैटरी पर भी हम तुरंत क्या हो जाते हैं? बेचैन हो जाते हैं। एकदम से चार्जर ढूंढने लगते हैं, कहाँ है कहाँ है, तो मोबाइल की बैटरी जो है वो बहुत कम रह गई है, इसको मुझे चार्ज करना है। लेकिन आत्मा की जो बैटरी वर्षों से डिस्चार्ज हो रही है, और वो हमें कैसे पता चल रहा है कि डिस्चार्ज हो रही है? गुस्सा, चिंता, भय, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये चीजें एक्सट्रीम पर है। तो इससे पता चलता है कि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। उसके लिए हम कितनी बार याद का चार्जर लगाते हैं? आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का एक ही तरीका है, वो है परमात्मा की याद, भगवान का ध्यान। तो उसके लिए हम कितनी बार याद का चार्जर लगाते हैं? पूछा आपने आपसे कभी? जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ऑफिस में बहुत बड़ा मैनेजर था। हर मीटिंग में उसको सम्मान होता था, लेकिन एक दिन कंपनी ने नया मैनेजमेंट ला दिया, उसकी कुर्सी चली गई। नया मैनेजर आ गया तो जो है कुर्सी चली गई। और वही लोग जिन्होंने सर सर कहा था, धीरे धीरे दूर होने लगे। जो उन्हें अपने मतलब 24 घंटे उनके आगे पीछे घूमते रहते थे, अब वो उनसे दूरी मेंटेन करने लगे। उस दिन उसने घर आकर रोते हुए कहा, अपने आप से कहा, अपने आप से पूछा, अपने आप से सोचा कि मैंने पूरी जिंदगी कुर्सी को अपना समझ लिया, लेकिन कुछ भी मेरा नहीं था। तो दोस्तों, यही इस दुनिया का सच है। आज जो शरीर सुंदर लगता है, कल वही शरीर अस्पताल के बेड पर कमजोर पड़ जाता है। जो जवानी में 10-10 किलोमीटर पैदल दिन रात काम कर सकता है, वो बुढ़ापे में जब शरीर कमजोर पड़ जाता है, थक जाता है, उसे अपने डेली के काम करना, बेड से उठना, वॉशरूम जाना, ये भी एक काम लगता है। तो आज जिन रिश्तों के लिए हम रात दिन चिंता करते हैं, एक दिन वही रिश्ते हमारी फोटो पर फूल चढ़ाकर आगे बढ़ जाते हैं। ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा गलत होता है, ये
ऑटोमेटिक है, ये बाय डिफॉल्ट है, ऐसा होना ही है। हम जाएंगे, हमारे बच्चे रहेंगे, फिर वो भी जाएंगे, फिर और आएंगे, फिर वो आएंगे। ये दुनिया का दस्तूर है, नियम है, ये सृष्टि का चक्र है। तो आज मोबाइल का नया मॉडल खरीदते हैं, कुछ महीनों बाद वही पुराना लगने लगता है। और बाबा कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। कितना गहरा संकेत बाबा हमें देते हैं। हम इस दुनिया में हमेशा रहने नहीं आए थे, हम तो यात्री थे। जैसे धर्मशाला में जाते हैं, कहीं हम घूमने जाते हैं, होटल में या धर्मशाला में रुकते हैं, एक दिन रुकते हैं, 2 दिन रुकते हैं, या जितने दिन का स्टे होता है रुकते हैं, फिर घर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे ही इस दुनिया में हम भी क्या हैं, यात्री हैं। हम यहाँ हमेशा रहने नहीं आए। लेकिन रास्ते को हमने क्या कर लिया, अपना ही घर समझ बैठे। जैसे हम धर्मशाला को समझ ले हमारा ही घर। नहीं, जैसे एक बच्चा मेले में जाता है, खिलौनों में इतना खो जाता है कि घर लौटना ही भूल जाता है। फिर अचानक शाम हो जाती है, लाइटें बंद होने लगती है, और पिता आवाज लगाते हैं, बेटा अब घर चलो। कहते हैं ना, कहाँ हो, ढूंढते फिरते कि चलो घर चलना है। तो आज परम पिता परमात्मा भी हमें यही कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बहुत खेल लिया, बहुत रो लिए, बहुत भाग लिए, अब घर चलना है। लेकिन समस्या क्या है, हम शरीर को ही मैं समझ बैठे, इस पुरानी दुनिया को स्थायी समझ बैठे। ऑफिस में प्रमोशन मिला तो खुशी, सोशल मीडिया पर लाइक्स आए तो खुशी, किसी ने तारीफ कर दी तो खुशी, और किसी ने अनदेखा कर दिया तो दुख। क्या हमारी खुशी इतनी सस्ती हो गई है? पूछे अपने आप से। बाबा कहते हैं, मिरुआ मिरुआ मौत मलुका शिकार। अर्थात जो मरने से पहले ही देहाभिमान को खत्म कर देता है, वही सच्चा फरिश्ता बनता है। सोचिए, सांप जब पुरानी कैंचली छोड़ता है तो दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता है नई चमकदार त्वचा उसका इंतजार कर रही है। लेकिन हम मनुष्य, हम इंसान क्या करते हैं, पुरानी आदतें, पुरानी शिकायतें, पुराने दुख, पुरानी पहचान, सबको पकड़ कर बैठे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि मोबाइल बदल गया, घर बदल गया, लोग बदल गए, रिश्ते बदल गए, शरीर भी बदल रहा है? तो फिर हम क्यों नहीं बदलते? कभी अपने आप से पूछा है? अगर आपको लगता है कि अब आत्मा को घर लौटने की तैयारी करनी चाहिए, तो कमेंट में जरूर लिखें, अब घर चलना है। अगर आपने भी कभी महसूस किया है कि दुनिया का सुख अस्थाई है, स्थायी नहीं है, तो लिखें, सच्चा सुख परम धाम में है। और अगर आप फरिश्ता जीवन जीना चाहते हैं, तो लिखें, मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस पर आधारित एक छोटा सा, चलिए मेडिटेशन करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। मीठी आत्माओं, अपने मन को एकदम शांत करो। कुछ क्षण के लिए इस दुनिया की आवाजों से दूर हो जाओ, एकदम रिलैक्स। कमर सीधी, आंखें आधी बंद, पूरा ध्यान सांसों पर। कल्पना करो, आप एक लंबी यात्रा पर थे, बहुत वर्षों से इस धरती पर चलते चलते थक चुके थे। अब शाम होने लगी है, आकाश में सुनहरी रोशनी फैल रही है, और दूर से एक बेहद प्यारी आवाज आ रही है, मीठे बच्चे, अब घर चलना है। सुने इस आवाज को, फील करें, कौन पुकार रहा है मुझे। मुझे आत्मा का पिता, परम पिता, शिव बाबा। धीरे धीरे अपने शरीर को देखें। ये शरीर जो कभी बच्चा था, फिर युवा बना,
फिर हर दिन बदल रहा है। यह मेरा नहीं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। ये शरीर केवल मेरा एक वस्त्र है। और मैं आत्मा हूँ, चमकती हुई ज्योति, पॉइंट ऑफ लाइट, चैतन्य आत्मा जो शरीर को चलाती हूँ। अब मैं इस पुरानी खाल को छोड़ने की तैयारी कर रही हूँ। जैसे पक्षी शाम होते ही अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं, वैसे ही अब आत्मा परम धाम की ओर लौट रही है। सामने एक दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है। उस प्रकाश में अपार शांति है, अपार प्रेम है। कोई चिंता नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई अपमान नहीं, सिर्फ शांति। अब महसूस करें, बाबा का हाथ आपके सिर पर है। वे कह रहे हैं, बच्चे डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। फील करें इस एनर्जी को वरदानी हाथों से। वाइब्रेशन फील करें और फील करें कि देह का भान धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ऑफिस की चिंताएं समाप्त हो गई है। रिश्तों के दर्द समाप्त हो रहे हैं। पुरानी बातें समाप्त। अब केवल आत्मा और परमात्मा, मैं और मेरा बाबा, कंबाइंड रूप। और देखिए अपने आप को हल्का होते हुए। फरिश्ता स्वरूप, डबल लाइट, ऊपर और ऊपर, इस दुनिया से न्यारा, बाबा के बेहद प्यारे साथ में। अब मन में सिर्फ एक सोच, एक संकल्प, मुझे घर जाना है, मुझे अपने मासूक के साथ लौटना है। एकदम रिलैक्स। अब मैं और मेरा बाबा कंबाइंड है। मुझे मृत्यु नहीं डराती, क्योंकि मेरे लिए मृत्यु अंत नहीं, घर वापसी है। अगर आज की इस बात ने, इस ध्यान ने, इस विचार ने आपके दिल को छुआ, तो कमेंट में लिखें, मैं फरिश्ता आत्मा हूँ। अगर आप भी परमधाम की शांति महसूस करना चाहते हैं तो लिखें, बाबा अब घर चलना है। और अगर आप रोज एक ऐसी रूहानी मेडिटेशन चाहते हैं तो लिखें, ओम शांति, ओम शांति।